कहते हैं फर्जी जो है, अगर कोई आपका जमीन का एक तरह से कागजात बना लेता है तो आप क्या करेंगे। और फर्जी बहुत लोग जो है जमीन का रजिस्ट्री का कागजात भी बना लेते हैं और लिए हैं। बहुत पहले ऐसा हुआ कि फर्जी रजिस्ट्री का कागजात को जो है ना दिखाकर और दाखिल खारिज भी करवा लिया गया, यानी मोटेशन करवा लिया गया। तो उस केस में आपको करना क्या चाहिए। देखें, जो भी रजिस्ट्री है अगर वो सही है, मान लेते हैं कोई आपको पुराना से पुराना रजिस्ट्री दिखाता है, वो सही है, तो जो रजिस्ट्री ऑफिस जो है, निबंधन कार्यालय है, वहां पर उसका रिकॉर्ड जो है, इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद रहता है। आप खुद उसको जो है वेरीफाई करवा सकते हैं। अगर उसका नकल आपको प्राप्त हो जाता है और आप वो नकल में देखते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ सही है, तो फिर तो वो दावा कर सकता है उसका। लेकिन जो फर्जी दस्तावेज है, लोग क्या करते हैं, दस्तावेज क्या होता था पहले के समय में, आज पोर्टल पे सारा कुछ ऑनलाइन है। पहले क्या किए कि जैसा एक तरह से रजिस्ट्री हुआ उसी तरह का फर्जी केवाला जो है करा के, और उसके बाद उसको ऑनलाइन जो है अप्लाई करके या ऑफलाइन, पहले तो ऑनलाइन तो अभी समय आया, ऑफलाइन जो है उसको अप्लाई करके उसका मोटेशन करवा लिए। ठीक है, मोटेशन हो गया। अब मोटेशन हो गया और देखा कि जो है एक समय बीता, सिचुएशन के हिसाब से जमीन पर कब्जा भी बोल दिया कि जमीन, या जो एक तरह से विक्रेता है, देखा कि वो व्यक्ति जो है जिसका जमीन है वो मर गया, अब उसका जो है जो जनरेशन है, जो उत्तराधिकारी है वो मौजूद है, तो उस पे जाके जो है जमीन को कब्जा कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं। लेकिन अगर कोई फर्जी दस्तावेज है और वो दस्तावेज जो है उसका इंफॉर्मेशन अगर सरकार के रजिस्टर में मौजूद नहीं है, तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा कोर्ट में। कोर्ट जाना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप जाएंगे तो उसका कोई जो है मान्यता नहीं होगा अगर वो फर्जी कागजात है तो। और आपको डिग्री प्राप्त होगा और आप अपना संपत्ति, अगर कोई दावा करता भी है, हाँ ठीक है, अगर वो और आपको परेशान करता है तो फर्जी दस्तावेज, जाली दस्तावेज बनाने के जो बनाकर इस तरह का जो है प्रक्रिया जो किया गया, उस पे आप एक्शन ले सकते हैं। उस पे खुद धोखाधड़ी का मुकदमा लगाकर जो है उसको जेल भी भेज सकते हैं और साथ में उसको जुर्माना भी लग सकता है। सवाल है सर, फर्जी डीड, फर्जी जो है डीड, फर्जी लीज डीड जो भी है, रिटर्न फर्जी 1956 का रिटर्न, फर्जी जमाबंदी का पेपर, तो जो भी है, फर्जी पेपर दिखाकर गुमराह अगर कोई करता है तो उस पे आप जो है 420 का भी मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, और अगर आपकी संपत्ति है और अगर वो फर्जी कागजात है तो आप जो है कोर्ट में जाके उसके ऊपर जो है एक्शन ले सकते हैं, उसको जुर्माना भी होगा और साथ में सजा भी हो सकता है। सवाल है सर, अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन बहुत दिन से किसी और ने है, मेरा सिर्फ खतियान है और रसीद नहीं है सर, रसीद जो है कट रहा है, नहीं कट रहा है, क्या करें। देखें, अगर सबसे पहले रसीद नहीं कट रहा है तो आप जो है एक जो सबसे पहला कार्य जो आपको करना है कि एक जो स्टाम्प जो है, जो भी आपके राज्य में जितना का होगा उसमें खतियान पे जितनी प्रॉपर्टी मेंशन है उसको दर्ज करें जिसके नाम से खतियान है, और उसको जो है मोटेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ठीक है, अब जिसमें जो भी उत्तराधिकारी होंगे उसका नाम आप मेंशन करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद वंशावली हो सकता है, जब उत्तराधिकारी के नाम से संपत्ति ट्रांसफर होगा तो वंशावली का भी जरूरत पड़ सकता है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है, अब हो सकता है कि इसको रिजेक्ट कर दिया जाए, इसको या आदेश कर दिया जाए। अगर इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है तब आप जो है अनुमंडल स्तर पे या जो है जिला कलेक्टर यानी एडीएम है तो एडीएम के पास जो है आप मोटेशन के लिए केस फाइल करेंगे। आपको ये करना पड़ेगा, इसलिए जब आपका खतियान है और आप टैक्स नहीं दे पा रहे सरकार को, तो सरकार को भी रेवेन्यू नहीं जा रहा है ना आपका, तो इसीलिए आप जो है जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं उनके पास केस फाइल करेंगे और बताएंगे कि आपकी संपत्ति है, आपका खतियान है, आप जो है उस परिवार के उत्तराधिकारी हैं, फिर आपका मोटेशन जो है क्यों नहीं किया जा रहा है।
सवाल है, हमारे दादा के जो है 4 लड़के हैं, हम सबसे छोटे जो है के हैं, हमारे दादा का नाम पर जो है जमीन निकली है, तो दादा के जो है यहाँ पर चारों लड़कों का जो है अधिकार तो होगा ना। हमारा दादा का जो है इंतकाल हो गया है और उनके जो है चारों लड़के अब जो है हमारे पापा और अब जो है उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमारा नाम जो है कटवा दिया है जमीन में से। और उन्हें जो है देखें, अगर जो है आप हिस्सेदार हैं, ठीक है, आपके पूर्वज जो है अब नहीं है, उनका इंतकाल हो गया है, और आपके जो पूर्वज हैं अगर उनके नाम की संपत्ति है तो आपका नाम नहीं कट सकता है। आप जो है पार्टीशन सूट कर सकते हैं सिविल कोर्ट में जाकर, है ना। सिविल कोर्ट में जाकर आप पार्टीशन सूट करें और आप अपना हक जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, सर मेरे दादा का एक जो है खेती जमीन था जो किसी और ने जो है कब्जा जो है वहां पर किया था, फिर दादा ने जो है एसडीएम कोर्ट पर जो है केस किया था, पर जो है कोई ही जो है यहाँ पर नतीजा नहीं निकला। दादा ने केस छोड़ दिया। हमारे पास सब कागज हैं, कब्जाधारी के पास जो है एक भी कागज नहीं है, अब हम क्या करें। देखें, कब्जा विवाद में जो है अगर मान लेते हैं बहुत समय हो गया है, कब्जा का बहुत पुराना कब्जा है, तो फिर आप सिविल कोर्ट ही चले जाएं, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आप सिविल कोर्ट जाएं, सिविल कोर्ट के किसी वकील से संपर्क करें और वहाँ पर जो है केस फाइल करें, आप आसानी से अपना हक प्राप्त करेंगे। ये बेहतर विकल्प है। जैसे आपके पास सारा कागज तो है, कब्जाधारी ही है तो उसके पास जो है कोई कागज तो अगर है तब तो वो कब्जाधारी थोड़ी होगा। तब तो अगर उस कब्जाधारी के पास अगर कागज है ही तब तो वो अपनी भूमि पे है। अब वो जालसाजी से कागज आया जैसे आया उससे मतलब नहीं है, लेकिन कब्जा करने वाला कब्जाधारी, ठीक है, तो वही हो सकता है कि जिसके पास जमीन का कोई कागज नहीं है, दूसरे के जमीन पे लंबे समय से वो है और वो ये बात स्वीकार भी करता है। सवाल है कि सर मेरा जमीन पुश्तैनी है और पुराना खतियान में नाम भी है और रसीद भी कट रहा है और मेरे कब्जा भी है, मेरा जो है घर भी बना है, लेकिन नया खतियान मेरे जो है यहाँ पर फरीक के नाम से खुल गया है और वह अब जो है यहाँ दावा कर रहा है कि जो है मेरा है, ठीक है। पुराना खतियान में दोनों जो है फरीक के जो है के नाम है, लेकिन नया में एक ही फरीक के नाम से है, क्या करें प्लीज बताएं। देखें, अभी क्या है कि पुराना में जो है सही है, पुराना में जो है सही है, पुराना में जो है वो ठीक है, लेकिन नया जो बना, नया में जो है सिर्फ ये हो गया कि एक का नाम आया, एक का जो है नाम आया, तो करना क्या पड़ेगा। इसमें क्या होगा कि पुराना का जो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, दस्तावेज आपके पास होना चाहिए, नया दस्तावेज भी होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आप जो सिविल कोर्ट जाएंगे, है ना, और आप सिविल सूट फाइल करेंगे और ये दावा पेश करेंगे कि इसलिए कि आपका जो है नया में दोनों का नाम आना चाहिए, इसलिए कि आप भी जो है नए के हिसाब से वंशावली में आते हैं, है ना, तो इसीलिए दोनों का नाम आएगा और इसमें किसी प्रकार का जो है कोई भी धांधली नहीं हो सकता है, आप उसके हकदार हैं और इसमें डायरेक्ट जो है क्लियर है कि आपके पक्ष में फैसला भी होगा, इसमें सोचना भी नहीं है, इसलिए कि पुराना आपका है, नया किसी एक का नहीं हो सकता। तभी हो सकता है जब आपने बेचा होगा। अगर मान लेते हैं जो अगेंस्ट है आपके, जो प्रतिवादी, अगर वो ये कहता है कि आपने बेचा है तो उसको प्रूफ देना होगा कि संपत्ति आपने कब बेचा, उसका जो है दस्तावेज कौन कौन सा है। सवाल है, नमस्ते सर, मेरे दादाजी के 3 बेटे थे, उसमें से मेरे पिताजी सबसे बड़े थे। मेरे पिताजी की मौत हो गई थी और मेरे चाचा की भी मौत हो चुकी है, लेकिन मेरे छोटे चाचा ने चुपचाप सारी जमीन अपने नाम करवा ली थी,
लेकिन तीनों भाइयों को जो है बराबर हिस्सा मिल चुका है, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे नाम से हाउस टैक्स की रसीद है, तो क्या फिर भी मुझे कोई कागज की जरूरत है? दाखिल खारिज कैसे करें? ठीक है, देखें सिर्फ हिस्सा लेने से नहीं होगा। आप जो है एक स्टाम्प पे सारा अपना जो जमीन है ना, आप कोई जो निजी अमीन है, प्राइवेट अमीन है, उससे आप संपर्क कर लें कि आपका कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, और सारा कुछ स्टाम्प पे जो है ना आपका जो हिस्सा है, हक है, वो उस पे मेंशन करवा लें। और साथ में जो आपके फरीक हैं इस पे सपोर्ट सिग्नेचर करेंगे, दस्तखत करेंगे। इसमें पंच जो होंगे, एक तरह से अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो पंच सरपंच से का भी सिग्नेचर होगा। तो ये एक दस्तावेज बन जाएगा आपका, और उस आधार पे आप इसको जो है दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, और ये वेरीफाई किया जाएगा। और इसलिए कि यहाँ पर जो सिग्नेचर किए हैं वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और आपका ये संपत्ति आपके नाम दर्ज हो जाएगा। सवाल है सर, मेरा 33 डिसमिल जमीन कब्जा कर रखा है, जानकारी नहीं था, लेकिन जमीन का हर डॉक्यूमेंट मेरे पास है, रसीद भी बहुत दिन से जो है कट रहा है, खतियान जमाबंदी सर्वे सब कुछ जो है किया है, मकान जो है टूट सकता है, कुछ हिस्से में अभी मकान जो है वो जबरदस्ती उसका जो है यहाँ फोटो वीडियो सब जो है रखा हूँ, इस पर उसका जो है यहाँ फोटो वीडियो सब जो है रखा हूँ, इस पर जो है देखें, इसमें जो भी अगर आपका जमीन है और वो आपकी जमीन है, आपके पास उसका कागजात है, तो मकान अगर आप जो है आपकी जमीन पे बना हुआ है, आप उस जमीन के मालिक हैं, तो अब इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। आप किसी वकील से संपर्क कर लें, ठीक है, जो सिविल कोर्ट है, जो सिविल लॉयर हैं, और आप उनको बता सकते हैं कि आपकी जमीन पे मकान बना हुआ, जबकि सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, ये आपकी संपत्ति है ना, सब कुछ आपका है, मकान किसी और का है, कोई अन्य व्यक्ति जो है अगर, हाँ लेकिन एक होता है कि हिस्सेदार ने मकान बनाया है ना, जो मकान बनाया है वो आप ही के उसी संपत्ति से, जो 33 डिसमिल जमीन आपकी है, और हो सकता है कि प्लॉट बड़ा हो, लेकिन वो हिस्सेदार है। तो अगर वो हिस्सेदार है और वो उस हिस्से पे आया है, तो थोड़ा विवाद जो है पेचीदा हो सकता है, ठीक है, कि वो उस हिस्से पे मकान बनाया है, तो उसके अलावा और लोग जो हैं वो परिवार के, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति है, बाहरी व्यक्ति है, तो आसानी से जो है मकान तोड़ा जा सकता है, यानी जो है हटाया जा सकता है, इसलिए कि वो संपत्ति अगर अवैध कब्जा है तो आसानी से अवैध कब्जा जो है खाली कराया जा सकता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर